नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 32 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अब इनका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देखिए, इनकी शादी हुई और अब डिवोर्स का केस चल रहा है। तो उससे छुटकारा कब मिलेगा, कब केस से बाहर आ पाएंगे, दूसरी शादी कब होगी, क्या वो सक्सेसफुल रहेगी, और कनाडा जाना चाहते हैं, जॉब चेंज चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा जा पाएंगे क्या, क्या कनाडा में जाने पर क्या प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, जीवन में वेल्थ की सिचुएशन कैसी रहेगी, और वेल्थ के लिए कब कब समय हम देख पाएंगे इनके हाथ में, तो वो सब हम जानेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी और जो परिवार वाले हैं उनके साथ समय बिताने को कब मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इनका हाथ क्या बताता है और इनके हाथ में हमें कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या फ्यूचर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनका पाम देखते हैं तो पाम स्क्वायर्ड पाम है। पाम की जो स्किन का कलर है पिंक और ब्राउन मिक्स है, यानी कि जीवन में आपको ग्रोथ तो मिलेगी कुछ हार्डशिप्स के साथ, यानी कि कुछ तकलीफ़ों के साथ, कुछ स्ट्रगल के साथ मिलती है। मैंने ज़्यादातर देखा है स्क्वायर्ड पाम वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में सक्सेस देरी से आती है। जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बड़ी तेज़ी से फिर वो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नॉट लुकिंग बैक का समय आता है। और उससे पहले का समय, ऑलमोस्ट 35 वर्ष से पहले का समय, तो ऐसा लगता है कि बड़ा स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। कई बार ऐसी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, परंतु ये चीज़ें हाथ टू हैंड डिफर भी करती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, भाग्य रेखा को हम पहले देखेंगे। भाग्य रेखा को की बात करें तो ये देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, दो भाग्य रेखाएं हैं। पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा इन्हें जीवन में, और यहाँ से भी रेखा निकल रही है, दो भाग्य रेखा। ऐसे लोगों का जीवन जो है, मैंने देखा है फर्स्ट हाफ कुछ अलग तरीके का होता है, सेकंड हाफ कुछ अलग तरीके का होता है जीवन में। यानी कि दो तरह का जीवन, जैसे कि फर्स्ट हाफ में कई बार स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, सेकंड हाफ बहुत अच्छा होता है, ऐसा चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इनकी भाग्य रेखा क्या होता है, वो अप्स एंड डाउन्स जो दिखाती है, उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़ें बढ़ी हुई महसूस होती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे, अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर, इनकी एज 32 है, एक कट छोटा सा यहाँ दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक्सपेंस इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। ये 32 और 33 के आसपास कोई चेंज, कोई एक्सपेंस दिख रहा है यहाँ पर। अगर देखा जाए, और एक ये 37-38 के आसपास, तो 32-33 पे कोई खर्चा करते हुए भी दिख रहे हैं, कोई चेंज भी आ सकता है। इनके जो कोशिश है, देखिए जॉब की स्टेगनेंसी मुझे दिखती है, जॉब इनका चलता रहेगा, आगे चलाते रहेंगे। 38 पे बड़ा चेंज है, तो 38 पे कोई बड़ा खर्चा करने का भी योग है। इनके क्वेश्चन जो डिवोर्स को लेकर है, मेरे को लगता है कि इनका डिवोर्स अगर 1 साल के अंदर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको छुटकारा मिल सकता है, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये डिवोर्स का भी इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं ये चेंज, छोटा सा खर्चा करा के इनको या तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से और खर्चा करवाता हुआ डिवोर्स के योग बन सकते हैं। तो 32 और 33 के बीच में ये समय मुझे दिखाई देता है। और अगर लंबा टला तो फिर चीज़ें काफ़ी भयानक मोड़ भी ले सकती हैं, लंबा टल भी सकता है। फिर उसके बाद सीधा 36 और 37 के आसपास जाके चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ये अभी जो समय है उसको यूज़ करें और डिवोर्स ले लें। अब चलते हैं इनके हाथ में, इनका क्वेश्चन था, यहाँ पर देखते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये 48 के आसपास कोई खर्चा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए लग रहे हैं। इनका जो दूसरी शादी का क्वेश्चन था, दूसरी शादी का क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ 36-37 के आसपास दूसरी शादी के योग बनेंगे। समय थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन दूसरी शादी इनकी सक्सेसफुल रहेगी। अच्छी जीवन साथी मिलना, अच्छे उससे हेल्प मिलना, ये सारी चीज़ें, उसका सपोर्ट बहुत अच्छा इनको मिलेगा। लेकिन शादी में डिले है, 36-37 के बाद ही दूसरी शादी का योग बनेगा। अब ऐसा क्यों है वो भी हम जानेंगे। इनकी पहले विवाह रेखा भी देखते हैं। अब देखिए सीधे हाथ में जो विवाह रेखा, ये इस तरह की निशान हो रहा है। तीसरे का इंटरफेरेंस होना, आपस में विचार न मिलना, ये सब चीज़ें डिवोर्स को लीड कर रही हैं। लेकिन जब हम इनकी दूसरी विवाह रेखा देखते हैं तो वो इनको हेल्प कर रही है, अच्छी सपोर्ट इनको मिलेगी।
अब देखिए यहाँ पर भी ये विवाह रेखा टूटी हुई है। ये देखिए अलग रहने का योग, टूट जाना, तो यानी बंधन टूट जाना, विवाह खराब हो जाना। लेकिन दूसरी विवाह रेखा सपोर्ट कर रही है, वो जीवन में इनको काफ़ी खुशहाली देना और जीवन की अच्छी शुरुआत होना, सपोर्ट मिलना, ये दिखा रही है। अब ये तो इनके विवाह का क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इनका बाकी देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपनी ही कंट्री में जॉब करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से दोनों जो भाग्य रेखा हैं ये बाहर इधर निकल रही है चंद्र पर्वत से, ये आसपास की ही कंट्री का ही योग दिखा रहे हैं। ये जिस कंट्री में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वहीं आसपास कहीं और कंट्री में जॉब मिलना, उसी प्रोफाइल में जॉब मिलना, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और विदेश से ही लाभ मिलेगा। ये अपनी इंडिया में वापस नहीं आ पाएंगे। इंडिया में सोचेंगे कि वापस आ जाऊं, तो थोड़े समय के लिए ये समय काट भी लें अपने देश में, इंडिया में, तो सॉरी, फिर भी इन्हें बाहर जाना पड़ेगा। इनका जो है ये बाहर ही बाहर रहेंगे। जैसे होता है कि किसी की जॉब ही पूरी ज़िंदगी बाहर बाहर रहती है, तो लाइफ का एक मेजर टाइम बाहर बीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 48 के आसपास फिर ये शायद अपनी कंट्री में वापस आने की सोचें। अदरवाइज़ ये बाहर ही बाहर रहेंगे, बाहर ही रह के पैसा कमाना और बहुत अच्छा धन कमाएंगे। इनकी जो लाइफ में अगर मैं देखूँ धन कमाने के जो बहुत अच्छे योग आएंगे वो 37 के आसपास, ये 36 37 से इनकी लाइफ की नई शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छे धन कमाने के योग बनेंगे। इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे धन ही धन इनके हाथ में मुझे दिखता है। इनके हाथ में अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है। आगे भी 48 के बाद भी इनके हाथ में धन रेखा रुक नहीं रही है। आगे भी जीवन में बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए ये मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो ये दोनों मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग चल रही हैं, दोनों अलग अलग चल रही हैं। यानी कि जैसे होता है कि परिवार से बिल्कुल अलग विचार होते हैं, माता से तो माता से दूरी या विचार कम मिलना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। परिवार वाले भी कह देते हैं अरे इसकी तो सोच ही अलग है, ऐसा कुछ भी सुनने को मिलता है। यहाँ पर अब इनके हाथ में देखिए ये मुझे लगता है कुछ अर्ली 20s में कुछ स्ट्रगल इनके हाथ पे, ये देखिए रेखा ब्राउननेस आ रही है। यहाँ पर भी देखिए कि कितनी ज़्यादा ये ब्राउननेस है। तो ये ऐसा लग रहा है तकरीबन देखा जाए तो 28 वर्ष के आसपास से, 28 से वर्ष के आसपास अगर हम देखें, 27-28 वर्ष के आसपास से लेकर और इनका तकरीबन 34 तक का जो समय है ये बड़ा दिक्कत परेशानी वाला दिखता है मुझे। तो ये परेशानी मतलब जैसे होता है ना टेंशन, माइंड में बड़ा टेंशन है, दिक्कत है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ये देखिए। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा डिप्रेशन, परेशानी, दिक्कतें, मन में शांति नहीं है। हर चीज़ में लग रहा है कि यार मैं कैसे होगा, मैं कैसे परेशानी को टैगल करूँ, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, हर तरफ से डार्कनेस दिख रही है, कोई एक परेशानी ख़त्म नहीं होती दूसरी आके खड़ी हो जाती है। ये समय यही चीज़ें को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें फेस करना कि सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, करियर वाइज हो, मैरिज वाइज हो, मैं ही एक ऐसा परेशानी देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में ही ऐसी परेशानी क्यों है। इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना और इस तरह की परेशानी, इस लेवल की परेशानी, मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, मैं कब अच्छा देखूँगा, ऐसा कुछ चीज़ें देखना, ऐसा कुछ महसूस करना। लेकिन देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया लंबी है और मुझे लगता है कि जैसे ये अपना, जैसे मैंने बताया 35 के आसपास आते आते ये उससे पहले ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन 35 से नई चीज़ों की शुरुआत होगी, नया स्टार्टिंग्स बैठना और लाइफ में पीस आना। होता ना कि आपको शांति मिलना, हर चीज़ मन मुताबिक होना, ऐसा कुछ होने लगना। यहाँ पर आप देखिए लाइन को और ये देखिए ये डार्कनेस, देखिए परेशानी, दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये हाथ में हमें पता चलता है कि आगे जाके 35-36 के बाद से चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। अब आते हैं इनकी मस्तिष्क, अब इनकी लाइफ लाइन की ओर। देखिए यहाँ से लाइफ लाइन देखिए, अच्छी बढ़िया लाइफ लाइन है। और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए लाइफ लाइन, ये देखिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए कुछ गेंस की रेखाएं भी हैं, तकरीबन 26 के आसपास कुछ गेंस की रेखाएं हैं। फिर इनकी गेंस की रेखा 35-36 के आसपास है, कोई बेनिफिट भी इनको मिलेगा 35-36 के आसपास, और 38 पर भी बेनिफिट है। उसके बाद से लाइफ बेटर दिख रही है। यहाँ पर अगर हम रेखाएं देखें इनकी, ये देखिए कट्स, क्रॉसेस, ये ग्रोथ तो मिल रही है लेकिन मन में शांति नहीं है, लाइफ में कंफर्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए खूब आराम से रेखा चल रही है, यानी कि स्ट्रगल का समय ख़त्म, लाइफ में पीस ही पीस आपके दिख रही है, शांति शांति है। हृदय रेखा देखिए इनकी, हृदय रेखा इस तरह से चल रही है, ये
इस तरह से हृदय रेखा मैंने देखा है, जैसे होता ना मन में बातों को दिल पे ले लेना, मन में शांति कम बनना। और लोग भी ऐसे ताने मार के जाते, जो आता होगा जीवन में लेक्चर सुना के जाता होगा, ताने मार के जाना, ऐसा कुछ मन बुझा बुझा सा रहना, हृदय में बातें भरी रहना, ऐसा कुछ कई बार फेस करना, ये चीज़ें होती हैं। तो इंसान अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करता है कि जो आता है दबा के जाता है, जो आता है उल्टी सीधी चाल सुना के जाता है, कोई मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, ऐसा कुछ फील करना। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये उल्टी मछली का चिन्ह है। उल्टी मछली का चिन्ह होता है तो मैंने देखा ज़्यादातर 35 से 40 वर्ष के बीच, यानी कि 35 से 40 के आसपास जाके इनका भाग्योदय होता है। 35 से 40 के बीच में बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में, और उसके बाद इनका भाग्योदय, मतलब उस ऐसा लगता है फिर तो गाड़ी एकदम जीवन की चल पड़ती है बहुत तेज़ी से। ईयर बाय ईयर चेंजेस आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स अपॉर्चुनिटी आते हैं और जीवन में आगे इंसान बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में पैसे रुपए की बात करें तो ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी है इनकी। यहाँ पे बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बना लेंगे, बैंक बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं। एक इनके अपने काम की भी रेखा है, या कंसल्टेंसी वर्क करना या अपना कोई साइड वर्क करना, ऐसी भी कुछ चीज़ें साइड इनकम भी ये बना सकते हैं। तो यह बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी फील्ड में होते हैं ऐसे लोग, ये देखा जाता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, ये देखिए यहाँ से जो चली रहेगा ये, यानी कि जो स्ट्रगल था शुरुआती, ये इस तरह से उसके बाद की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है। शुरुआत में स्ट्रगल है, ऐसा लगेगा जैसे मैंने बताया 35 वर्ष तक के हम तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ कंफर्टेबल दिखती है। और अब चलते हैं इनकी उंगलियों की ओर। तो इनकी गुरु की फिंगर एकदम लंबी है, ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। कोई भी काम होता है इनको लगता है कि मैं ज़रूर कर पाऊँगा, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखें तो ये छोटी फिंगर, ये देखिए ये सूर्य की फिंगर से बड़ी है ये फिंगर, तो इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, टीम लीडर होते हैं ऐसे लोग। अब इनके हाथ में यहाँ पर ये देखिए छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रही है, ये देखिए ये। तो ऐसे में इंसान का भोला स्वभाव होता है, और अपने क्या होता है कि इनके आसपास के लोग इनके स्वभाव के कारण इनको ठगने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इनको और कैसे इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पर देखिए ये चीज़ में गैप है, तो थोड़ा कई बार होता है कि परिवार से थोड़ा दूर दूर रहना, इस तरह का चीज़ें देखने को मिलती हैं, या थोड़ा स्वभाव खर्चीला होना, ये भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखिए इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए ये इस तरह का इनके हाथ में उन्नत लूप है। ऐसे में इंसान जो है जीवन में, देखिए क्या होता है, जो भी मेहनत करता है उसका फल लेटर ऑन लाइफ में मिलता है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अपने आप की ग्रोथ सक्सेस पे ध्यान देता है, और धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में 35 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छा मुकाम बना लेता है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उन्नत लूप है। तो ऐसे में जीवन में जो कोई दिक्कत परेशानी आती है उसको बड़े डट के सामना करते हैं ऐसे लोग, उनको पार करते हुए आगे सक्सेसफुल बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा चक्र का निशान है इनके हाथ में, क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। ऐसे में इंसान जीवन में बहुत अच्छा नेम फेम सक्सेस बनाता है, बहुत बढ़िया नेम फेम सक्सेस बनता है, काफ़ी धन कमाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है ऐसे में। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अंगूठे पर इस तरह का उन्नत लूप है। अपने परिवार को बहुत प्यार करना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, परिवार के लिए जैसा होता है ना कि मैं और क्या हेल्प कर दूँ परिवार की, क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नेचर देखा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट है अगर आप देखिए ब्राउन कलर का, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा है माइंड में। तो इनको मैं बोलूँगी मेडिटेशन करें, गणपति जी का जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपति नमः, इस तरह का करें तो बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पर देखिए ये इनका जो यव का सिंबल है ये इस तरह से पीछे की ओर ज़्यादा जा रहा है। ये यव का सिंबल देखिए, तो ये पीछे की ओर ज़्यादा जाना, ये खुला हुआ है पीछे की ओर, तो लेटर ऑन लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलना। लाइन ऑफ फैमिली इनकी बहुत अच्छी है, लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी है। अब देखिए फैमिली लाइफ आगे जाके, ये अभी की बात नहीं है, बाद में जाके इनके फैमिली का अच्छा योग बनता है। बच्चों का सुख भी इनके हाथ में बहुत अच्छा दिखाई देता है, दो बच्चों का सुख भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। अंगूठा देखें तो काफ़ी इनका स्टेबल अंगूठा है, काफ़ी मजबूत सशक्त अंगूठा है, जीवन में जल्दी हार नहीं मानते ऐसे लोग।
और चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं, कि कम में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं, ये इस तरह के लोग नहीं होते। यहाँ पर देखिए विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ़्ट हैंड पर, वहाँ देखें लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, ऐसी सेम हमने इनके राइट हैंड में देखा था। जीवन में चीज़ों का थोड़ा धीमे चलना, थोड़ा देरी से आना, लेकिन आती ज़रूर है, सक्सेस मिलती ज़रूर है। और इंसान को जैसा होता है ना, पहले तो ऐसा लगता है टेस्ट ले रही है लाइफ, ऐसी कुछ फील आता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए चीज़ें एकदम सेट हो जाती हैं, लाइफ पटरी पे आ जाती है। यहाँ पर भी देखिए उल्टा लूप है, सेम हमने यही राइट हैंड में भी देखा था। तो जीवन में कितनी भी दिक्कत परेशानी आती है, इंसान उनसे सबक लेता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का इनका एक चक्र का निशान सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था, सूर्य की फिंगर पर। जब दोनों हाथों की सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान हो, इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है। इनका ट्रायंगल भी हमने देखा था, हाथ में काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, जनरली इतना बड़ा ट्रायंगल बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। तो ये धन के कारक हैं, इंसान को लक्ष्मीपति बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है। ये देखिए स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, उस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। कभी किसी रिश्तेदार को उधार देंगे, दोस्त को उधार देंगे, उधार लौट के नहीं आएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो उधार देते वक्त इनको ख्याल रखना चाहिए। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए इस तरह का उल्टा लूप है, सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है कि इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, इनके लिए बहुत कुछ करना, मैं अपने परिवार के लिए और बहुत कुछ करना, जान न्यौछावर करते हैं, परिवार वाले भी बहुत प्यार करते हैं इनको। ऐसे लोग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स आप कह सकते हैं। एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लिया होता है, परिवार की मान मर्यादा फॉलो करना, परिवार के लिए, परिवार से जो होता है ना कि जो बन पड़े अपने पास से वो कर दूँ, इस तरह की चीज़। देखिए यव का चिन्ह यहाँ पर ये चौड़ा हो रहा है, पीछे से ये चीज़ चौड़ी हो रही है। तो लेटर ऑन लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस, बच्चों की रेखा बहुत अच्छी है हाथ में, तो आगे बच्चों का सुख भी दिखता है। तो मुझे ये है कि इनकी जो सेकंड मैरिज है वो अच्छी सक्सेसफुल होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर देखें तो विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। अब अगर हम इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 2 चक्र के निशान हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सूर्य की फिंगर पर है। तो सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान जो होता है ना, वो इंसान को गारंटेड सक्सेस देता है, बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है। इंसान के जितने भी ख्वाब होते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं, भले ही सुनने में आज अजीब लगे, लेकिन 60 ईयर्स की एज पे आके ये इनको लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ बना लिया, काफ़ी एक अपने परिवार में एक अलग ही लेवल का पैसा ये लोग बनाते हैं, नेम फेम बनाते हैं। जैसा होता है परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें ऐसा लगेगा कि, और अपने कजन्स में भी अगर देखा जाए तो एक हायर पोजीशन ये मेंटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड पर माउंट्स पर, देखिए इनके राइट हैंड के माउंट्स पर्वत हमें क्या दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, अगर हम देखें तो गुरु पर्वत फ्लफी नहीं है, तो ऐसे में पारिवारिक सुख मिलने में भी दिक्कत आती है, जैसे गृह जीवन का सुख, मैरिड लाइफ में भी। तो येलो कलर का यूज़ अपने लाइफ में बढ़ाएं, येलो कलर का धागा ये अपने कलाई पे पहन सकते हैं, नहीं तो येलो कलर का तिलक लगा सकते हैं, तो इस या येलो कलर का हैंकी अपने साथ रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। ये देखिए एक अर्ध गुरु वलय बन रहा है, ये इस तरह का। स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगता है ऐसे लोगों का, अध्यात्म की ओर भी ध्यान जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। देखिए ये लाइंस निकल रही हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना। ये छोटी उम्र में 3 से 5 साल की उम्र में कोई चोट लगना, ऐसा भी कुछ दिखता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, ये रेखा इस तरह से चल रही है और यहाँ पर एक त्रिशूल नुमा निशान बन रहा है। थोड़ा हल्का है अभी इस समय, लेकिन जैसे जैसे इनका समय बीतेगा तो जो है ये त्रिशूल नुमा निशान 2 से 3 वर्ष में ये डार्क हो जाएगा। जैसे और रेखाएं डार्क हैं, इस तरह का डार्क जैसे ऐसे डार्क हो जाएगा। तो ये निशान जो है जीवन में अच्छी तरक्की दिखाता है, ओल्ड एज लग्जरियस भी बनाता है। एपेक्स का चिन्ह है यहाँ पर ईश्वर शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर एक लूप है, लूप ऑफ सीरियसनेस, काम को अच्छे से कायदे से करना, तरीके से करना, लापरवाही काम में पसंद नहीं करते ये लोग। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखिए सूर्य पर्वत अच्छा है और यहाँ से रेखा, ये देखिए ये सूर्य रेखा इस तरह से आ रही है। तो ये क्या है कि ये आपको तकरीबन अगर हम देखें तो 35 के आसपास अच्छा नेम फेम भी दिलवा रही है। और इनके हाथ में अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से ये
इस तरह से भाग्य रेखा को टच करती हुई त्रिशूलनुमा निशान बना रही है। ये भाग्य रेखा अपनी जगह, ये इधर त्रिशूलनुमा निशान बन रहा है। जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा अचीव करते हैं ये लोग। जीवन में मामूली जीवन नहीं जीते ये लोग, अपने जैसे मैंने कहा परिवार से अलग, परिवार से ऊपर उठ के इनका पोजीशन पावर बनता है, वही चीज़ इनके हाथ में दिख रही है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरह का लूप है। तो जॉली नेचर्ड होना, दोस्तों के साथ बैठते होंगे जब पार्टी जाते हैं तो अच्छा एक जॉली नेचर्ड व्यवहार होना। यहाँ पर थोड़ा सा बुद्ध पर्वत थोड़ा सा मुझे इस समय डाउन लग रहा है, तो एक इनको ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ अपने ऑफिस बैग में रखना चाहिए। ग्रीन कलर का हैंकी रखने से जो होता है बुद्ध बलवान बनता है, यानी कि ग्रीन कलर जैसे ये यहाँ पर है। तो कभी भी इंटरव्यू देने जाएं, कोई भी अच्छे काम के लिए जाएं, ऑफिस जॉब के लिए, कोई डील फाइनल करने जाएं, कोई अच्छे काम के लिए जाएं, तो ग्रीन कलर का यूज़ करें। ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें, ग्रीन कलर की अपर शर्ट पहन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। यहाँ पर अब देखिए ये मंगल पर्वत अच्छा है इनका। ये देखिए कोर्ट की ये थोड़ी सी लाइन दिखा रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला, डिवोर्स, ये इस तरह का। तो ये चीज़ को ये मुझे लगता है छोटी सी रेखा है, तो ये इनका जो है 2 से 3 वर्ष इनको लगेंगे, लेकिन चीज़ें इनकी सॉल्व हो जाएंगी। पर मैं इनको एक उपाय बताऊंगी जिससे इनका काम जल्द से जल्द हो। और जैसे भैरव बाबा की पूजा इनको करनी चाहिए। कोर्ट केस हैं या जिस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भैरव बाबा की पूजा करने से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। यानी कि आप पे अगर कोई फॉल्स प्रॉब्लम हो, फॉल्स एलिगेशन हो, या किसी भी तरह का इंसान फंसा हुआ हो, तो भैरव बाबा की पूजा करने से ये उन सब चीज़ों से, कोर्ट कचहरी के झंझटों से इंसान बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर देखें इनका अंदरूनी मंगल भी अच्छा है इनका। और ऐसे लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, किसी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं ऐसे लोग। और मैं इनको बोलूँगी कि ऐसे लोगों के हाथ में ना जब मंगल अच्छा होता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग दिखता है। और ये देखिए इनके हाथ में यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्मेशन भी है। स्क्वायर फॉर्मेशन जब होती है, अच्छा बड़ा घर बनाना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा है, मन के कोमल होते हैं। यहाँ पर एक इस तरह का ये लूप बना हुआ है। तो ये ना क्या होता है, जैसे लोगों को विदेशों में बड़ा मन लगता है और ख़ास तौर से नेचर से बहुत प्यार होता है। अब ये चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेश में ही रखेगा इनको। और कोई फीमेल सपोर्ट जीवन में होना, ये चीज़ भी आगे दर्शाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सिस्टर है या अपनी मदर है, इनका सपोर्ट जीवन में होना, ऐसे कुछ सपोर्ट्स निकल के आना। विदेशों से लाभ मिलते हैं ऐसे लोगों को। तो जब चंद्रमा अच्छा होता है तो इंसान विदेश ही विदेश में रहता है, ट्रैवल भी अच्छा करता है। यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत पर मैं दिखाऊंगी। शुक्र पर्वत पर देखिए थोड़ा सा ये जो स्पॉट है ये सही नहीं होता। ये स्पॉट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये किसी स्त्री द्वारा, अगर मेल के हाथ में है, जेंट्स के हाथ में है, तो किसी स्त्री द्वारा एक कहना चाहिए कि नुकसान कराता है, ये चीज़ दिख रहा है। और ये ब्राउन हो रहा है इस समय, अगर हम देखें तो धब्बे धब्बे से इस शुक्र पर्वत पर दिख रहे हैं, तो ये चीज़ स्त्री द्वारा नुकसान कराता है। ये चीज़ में थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना चाहिए। तो ये ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी इंसान की शादी के, मैरिड लाइफ ख़राब करना, शादी के बाद बीवी द्वारा, वाइफ द्वारा इल्ज़ाम लगाए जाना, ये सारी चीज़ें, रेपुटेशन ख़राब करना, ससुराल पक्ष से रेपुटेशन ख़राब होना, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को इंसान को मिलता है। तो अब देखा जाए तो शुक्र पर्वत इनका अच्छा है, लाइफ लग्जीरियस बनेगी, लेकिन ये धब्बे की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखती हैं। तो जैसे मैंने कहा, भैरव बाबा का उपाय करने से, जिससे कि कोर्ट केसों से जल्दी बाहर आ सकें और इन सब झंझटों से इनको छुटकारा मिल सके। और यहाँ पर देखिए किसी का बड़ा अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है हाथ में, ये किसी का बड़ा अच्छा सपोर्ट, किसी दोस्त का, वेल विशर का सपोर्ट भी हाथ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ़्ट हैंड पर। देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। ओवरऑल देखे जाए, जैसे इनका क्वेश्चन था वेल्थ को लेके, तो हाथ में वेल्थ के सीन काफ़ी बढ़िया दिखता है। और चक्र के निशान भी इनके हाथ में है सूर्य की फिंगर पर, तो ये बहुत बढ़िया। और उल्टी मछली भी हमने जो देखी, ये इनको 35 के बाद तो बहुत अच्छे जंप्स ये करवाएगी। चेंज भी हमें दिख रहा है, ये 35 के बाद 36 37 पे तो अच्छा जंप ये करवा सकती है, कोई अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलवा सकती है ये। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर। अब देखिए यहाँ पर हाथ में देखिए, अगर हम देखें इस हाथ को, तो इसमें और राइट हैंड में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ की स्किन अच्छी चमकदार है, वहाँ की स्किन हमने थोड़ी ब्राउन टिंच पे देखी थी, कि यानी कि इंसान अपने जीवन में दुख परेशानी देख रहा है, परेशान है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो हम हमने जो जन्म लेके पैदा हुए, हम जिस चीज़ों के साथ जन्म लिया है,
और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने कर्मों द्वारा होता है, या हमारा फ्यूचर कह सकते हैं आप, या हमारे को फ्यूचर में हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या हमें ईश्वर दे रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए तो बचपन काफ़ी अच्छा मुझे दिखता है कि बचपन अच्छा बीता, सुख सुविधाएं मिली, सपोर्ट्स मिला सबका। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज करना। ये देखिए अर्ध गुरु वलय है, तो ये एक तरह का अध्यात्म की ओर भी जुड़ाव दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का जा रहा है, ये वलय। गुरु पर्वत यहाँ थोड़ा बेटर है, नॉलेज इंक्रीज करते रहना, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर शक्ति का हाथ होना। यहाँ पर देखिए पर्वत पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये साफ है पर्वत एकदम। और मुझे लगता है कोई ये वी टाइप का साइन भी बन रहा है। तो ओल्ड एज अच्छी लग्जीरियस बनाता है। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए सूर्य रेखा अच्छी लंबी है यहाँ पर हाथ में। ये देखिए एक ये एपेक्स का, एक ये लूप का है चिन्ह है, जॉली नेचर बनाना। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्वत ऑलमोस्ट सभी उभरे हुए हैं, तो परिवार से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलते रहना। और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह की रेखाएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं हीलिंग मतलब होता है ना, जब आप दूसरों को अच्छी सलाह देना, अच्छा व्यवहार दिखाना, लोगों की मदद करना, ऐसा नेचर दिखा रहा है ये। यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए घर बनाने का अच्छा योग इनके हाथ में दिखता है। मंगल पर्वत बहुत बढ़िया है इनका, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी कराता है, हिम्मत और साहसी भी बनाता है इंसान को। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये चंद्र पर्वत अच्छा है, यहीं से रेखा का निकलना, विदेश से ही लाभ मिलता है ऐसे लोग। और क्या होता है बहुत कोमल दिल के होते हैं ऐसे लोग। क्या होता है बहुत सेंटिमेंटल, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं, किसी का दुख सुनते सुनते सेंटिमेंटल हो जाना। किसी कोई होता है कि कोई सीरियल चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो वहाँ पर कोई पिक्चर मूवी देख के ही सेंटिमेंटल हो जाना। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये देखिए ये इस तरह से शुक्र पर्वत है, यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा है, किसी का बड़ा अच्छा सपोर्ट जीवन में दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए लाइफ लाइन में कितना डिस्टर्बेंस है, जंजीरदार होना। तो बचपन में जैसे थोड़ा बीमार रहना या थोड़ा स्ट्रगल दिखता है, ये देखिए जंजीरदार। और यहाँ पर भी ये कट्स हैं, तो अर्ली एज में स्ट्रगल्स करना। लेकिन जैसे ही इनका ये समय बीत रहा है, ये देखिए लाइन ने कट मारा, ये 36 के आस 35-36 पे कट चेंज आ जाएगा, ये अपने सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ एकदम साफ़ सुथरी दिख रही है। मैं इनको बोलूँगी कि अभी देखिए अभी 1 साल के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, काफ़ी बेटर फील करेंगे। लेकिन और जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई बड़ा चेंज, जो बड़ा जंप चाहिए, वो इनके 36 के आसपास इनको बड़ा जंप दिलवा देगी। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी माइंड लाइन को स्टडी करते हैं। यहाँ से देखिए ये माइंड लाइन झुक रही है। लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जो जिसकी वजह से माइंड में डिप्रेशन आना, टेंशन आना, इस तरह की चीज़ें। तो हमने जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये बड़ा चेंज भी है। तो 35 के आसपास भी इंडिकेट कर रहा है कोई ऐसा चेंज आना, इंसान बाहर आ जाता है, फिर से नई शुरुआत करता है और नए तरीके से अपनी सोच बनाता है। ये देखिए यहाँ से नीचे निकलना रेखा का, यहाँ से देखिए पैसे की धन की रेखा का यहाँ से निकलना, इस तरह से जा रहा है। ये 35 पे एक अलग डायरेक्शन में चलना। तो इनका जो कनाडा जाने का इन्होंने पूछा, तो मुझे लगता है 35, 36, 37 ये 3 ईयर्स इनके लिए बहुत क्रूशल रहेंगे, बहुत इनके लिए कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इनकी लाइफ के लिए। और ये बहुत चेंजेस आना, बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आना, साथ ही साथ इन प्रॉब्लम्स नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, लाइफ में प्रॉस्पर करना, राइज करना, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। तो इनका अगर देखा जाए तो ये समय इनका बहुत बढ़िया रहेगा। हृदय रेखा भी अच्छी खासी है यहाँ पर। तो ये देखा जाए 35, 36, 37 ये 3 ईयर्स इनके लिए बहुत अच्छा, बल्कि मैं कहूँगी 38 भी। इन 4 साल में इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, बाहर निकलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, और फिर ये एकदम हायर जंप ले लेंगे लाइफ में। यहाँ पर भी भाग्य रेखा टर्न ले रही है, वहाँ पर भी हमने चेंज देखा था। तो इनका हो सकता है कि उस समय इनका कनाडा जाने का बहुत अच्छा योग इनका बन सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं। ओवरऑल हैंड देखें, काफ़ी बढ़िया हैंड है, लकी पाम है। और मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि अगर हम इनकी लाइफ की देखें, हेल्थ वाइज इनका हाथ अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लगता है पेट की गड़बड़ी इनको रहती होगी, यहाँ पर अगर ये देखें तो ये थोड़ी थोड़ी रेखा डिस्टर्ब है, तो पेट की गड़बड़ी रहती होगी। अदरवाइज़ कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई देता।
और लाइफ में मेंटल पीस जब इंसान के नहीं होती है, इंसान प्रॉब्लम से घिरा होता है, तो वो वैसे ही अपने आप को काफ़ी बीमार महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, कि अकेलापन लाइफ में हो तो बहुत अपने आप को डाउन फील करता है। फिर भी लेकिन इनका दिखाता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम से ये जब बाहर आते चले जाएंगे और जीवन में खूब खुशियाँ आएंगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब उन्नति आए, खूब राइज करे, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।